नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर तक करते हुए मेरे किसान भाइयों, आज हम आपको बता दें कि हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो किस बारे में देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। जी हाँ, हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं मेरे किसान भाई, वो देने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में मेरे किसान भाइयों। जैसे कि आपको पता होना चाहिए मेरे किसान भाई, बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं वो जनवरी में टमाटर की अगेती खेती भी करते हैं और बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या नाम है फरवरी के बाद में भी टमाटर की खेती करते हैं। फरवरी में भी लगाते हैं, मार्च में भी लगाते हैं और अप्रैल में भी हमारे किसान भाई इसकी टमाटर की खेती करते हैं मेरे किसान भाई। तो देखिए हम पूरी जानकारी आपको इस वाली वीडियो में देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों कि अगर आपके टमाटर की खेती अगर आपने कर रखी है, अगर आपका फल फूल नहीं बन रहा है और देखिए आपको उसमें सूड़ी किस प्रकार से कंट्रोल करनी चाहिए और आपको कौन सी कीटनाशक दवा उसमें लगानी चाहिए मेरे किसान भाई, तो आप वीडियो पर पूरे बने रहे हैं मेरे किसान भाई। आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना जाएं। देखिए आप वीडियो स्किप कर चले जाएंगे तो देखिए आपको उसमें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, फिर बाद में आप पछताएंगे, बाद में भाई आप कहेंगे कि हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। सबसे बड़ी गलती है भाई आप लोग ये करते हैं कि सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और आप वीडियो स्किप करके देखते हैं। देखिए स्किप कर जब मेरे किसान भाई जब आप वीडियो देखेंगे तो देखिए आपको पूरी इसमें जानकारी नहीं मिल पाएगी। देखिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है मेरे किसान भाई, कुल 5 से 6 मिनट की वीडियो है। आपको इसमें पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ मेरे किसान भाई कि आपको इसमें कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सा खाद इसमें मैं डालना नहीं चाहिए मेरे किसान भाई। तो आइए देर न करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों। देखिए मेरे किसान भाइयों, हम आपको बता दें जब हम टमाटर की खेती करते हैं मेरे किसान भाइयों, जब हमारा पौधा जब अपने यानी कि ट्रांसलेट जब नर्सरी जब उसको अपने खेत में लगाते हैं मेरे किसान भाई, तो हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता कि हमें इसमें खाद कौन सा डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए पहले तो हम खाद की बात कर लें मेरे किसान भाइयों। देखिए हम जैसे कि आपको बताते हैं कि मेरे किसान भाइयों कि खाद हमें इसमें 12-32 या कैल्शियम वगैरह या पारस की एक बाल्टी आती है मेरे किसान भाइयों। हमें वो जब हम मिट्टी यानी कि आपको पता होगा जब हम एक बार पे जब पेड़ लगाते हैं मेरे किसान भाई, तो जब दूसरी बार की हम मिट्टी पलटते हैं मेरे किसान भाइयों तो उसमें हमें खाद की आवश्यकता पड़ती है। हमें बार बार खाद मेरे किसान भाइयों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हर पानी पर वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। मेरे किसान भाइयों आपको यूरिया का इस्तेमाल टमाटर की खेती में भूल कर भी नहीं करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। मैं जो जानकारी आपको देता हूँ मेरे किसान भाइयों, मैं कोई एक किसान हूँ और किसान से रिलेटिव ही वीडियो बनाता हूँ और बिल्कुल वो जानकारी मैं आपको देता हूँ मेरे किसान भाई, वो जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ जो मुझे अनुभव है, पूरा अनुभव है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए यूरिया का इस्तेमाल करने से क्या होता है मेरे किसान भाइयों, आपका जो लाख जो होता है यानी कि पेड़ जो होता है मेरे किसान भाइयों वो हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से मेरे किसान भाइयों आपका लाख बढ़ जाता है, फिर आपका ठाट गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसमें फल भी नहीं बनता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है मेरे किसान भाइयों। आपको करना है तो या तो आप डाई वगैरह डाल सकते हैं और उसमें जिंक मिला के मेरे किसान भाइयों और आप कैल्शियम का खाद मिला के यानी ये मिट्टी जब पलटते हैं मेरे किसान भाइयों, आपको उस टाइम पे भरपूर मात्रा में खाद डाल देना चाहिए मेरे किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपको खाद की टेंशन नहीं लेनी है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जैसे कि हम आपको बता दें कि मेरे किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई परेशान रहते हैं कि हम टमाटर की खेती करते हैं। भाई हमने टमाटर का हमारा पेड़ जो है वो लगभग 3 से 4 फीट का भी हो गया है और 3.5 फीट का भी होता है और हमारा यानी कि पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ भी बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन हमारा उस पर टमाटर नहीं बन रहा है यानी कि फूल नहीं रुक रहा है मेरे किसान भाइयों। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है मेरे किसान भाई, देखिए हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, बहुत सारा हमारे किसान भाई नए जो किसान होते हैं देखिए उनको तो पता भी नहीं होता कि भाई टमाटर की खेती हमें किस प्रकार से और कैसे करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जैसे कि हमारे जब हम टमाटर जब लगाते हैं मेरे किसान भाई, तो हमारे नए किसान जो होते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि जैसे कि उन्होंने आज पानी चलाया यानी कि सिंचाई करी, वो फिर 5 दिन के बाद में जब उन्हें दिखाई देता है कि भाई हमारा टमाटर थोड़ा बहुत सूखने लगा है यानी कि सूखने लगी है हमारी फसल, तो वो तुरंत ही उसमें पानी चला देते हैं मेरे किसान भाई। इससे क्या होता है, हमारा लांग जो होता है, पौधा जो होता है मेरे किसान भाइयों, वो जोर तोड़ से बढ़ जाता है और उस पर हमारा फल नहीं बन पाता है मेरे किसान भाई। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। देखिए मेरे किसान भाइयों, आप कोई सी भी दवा लगा लीजिए, आप कोई सी भी चीज़ लगा लीजिए। देखिए टॉनिक तो आपको मिल जाएंगे फल रोकने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको टॉनिक नहीं मिलता है मेरे किसान भाइयों, लेकिन कुछ इसमें हमारी भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो हमें निभानी पड़ती हैं और हमें खुद ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें फल किस प्रकार से सेट करना है टमाटर की फसल पर मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हमें जब पानी हम लगाते हैं मेरे किसान भाई, तो देखिए पहले तो मेरे किसान भाइयों आपको एक बात का ध्यान रख लेना चाहिए, टमाटर कभी भी ज़्यादा पानी नहीं मांगता है मेरे किसान भाई। बहुत सारा हमारे किसान भाई क्या करते हैं, टमाटर में यानी कि दबा के पानी चला देते हैं, यानी कि गोल पूरी फुल भर देते हैं मेरे किसान भाई। देखिए आपको गोल कभी भी फुल प्रकार से नहीं भरनी चाहिए मेरे किसान भाई। इससे क्या होगा, आपका टमाटर उमस सकता है, जब गर्मी भी पड़ती है और पानी हमारा गर्म हो जाता है मेरे किसान भाई, तो इससे आपका टमाटर का पेड़ उमस भी सकता है मेरे किसान भाई। और आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों, टमाटर की फसल में अगर आप कभी भी सिंचाई करते हैं, कभी पानी चलाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो आपको सुबह के समय में पानी नहीं चलाना चाहिए मेरे किसान भाइयों, नहीं आपको दोपहर में पानी चलाना चाहिए। और आपको भाई साहब 4 बजे के बाद में, आप 5 बजे के बाद में, आप रात के समय में किसी समय में भी पानी अपने खेत में अच्छी प्रकार से चला सकते हैं मेरे किसान भाई। इससे होगा
होगा क्या, हमें पूरी रात मिल जाती है, उससे हमारा पानी जो है वो ज़मीन पी लेती है, तो उसमें हमारा कोई फसल पर प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे किसान भाई। तो ये आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। आपको लगभग 8 से 9 दिन के अंदर ही अपने खेत में टमाटर की फसल में पानी चलाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि हम बात कर लें मेरे किसान भाइयों, आप कीटनाशक दवाई की, देखिए हमें कीटनाशक दवाई कौन सी अपने खेत में लगानी चाहिए मेरे किसान भाई। तो देखिए हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, ये कीटनाशक दवाई बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं, वो तरह-तरह की दुकानों पे जाते हैं और तरह-तरह की उन्हें दवाइयाँ हमारे यानी कि दुकानदार किसानों को उठाकर दे देते हैं, भाई साहब 3000 की, 4000 की, 5000 की मेरे किसान भाइयों। ज़्यादा सरदर्दी आपको नहीं लेनी है मेरे किसान भाइयों। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें आपको ये एक ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों, अगर हमारी काली डंडी पड़ रही है मेरे किसान भाई, तो आप काली की डंडी की दवा भी देखिए वहाँ से लेके आ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें साफ मिला के लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और अन्यथा आप एक परी का टॉनिक आता है, ध्यान रख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मेरे किसान भाइयों। परी का एक टॉनिक आता है, वो ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, लगभग 100 लीटर में लगभग ऐसी 150 के आसपास मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। आपको वो इस्तेमाल करना है। और देखिए आप सूढ़ी की जो आप अपने हिसाब से कोई सी भी, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इक्को की लगा सकते हैं, कोई सी भी सिमैयों वाली लगा सकते हैं, आप कोई सी भी कीटनाशक दवा लगा सकते हैं सूढ़ी के लिए मेरे किसान भाइयों। तो आपको ये 3 चीज़ मिला के अपने खेत में स्प्रे पानी की लिमिट के हिसाब से, पेड़ के हिसाब से मेरे किसान भाइयों आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि हमारे खेत में कितना पानी लगने वाला है और कितना पानी में हमारी कितनी दवा लगेगी मेरे किसान भाई। तो उस मात्रा में आप अपने स्प्रे अपने खेत में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और स्प्रे की जिस तरह की हम बात करते हैं मेरे किसान भाइयों, बहुत से हमारे किसान भाई को ये भी नहीं पता होता है कि हमें स्प्रे कितने दिन के अंदर करना चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए स्प्रे मेरे किसान भाइयों लगभग आपको 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 6 से 7 दिन के अंदर आपको स्प्रे जरूर करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे किसान भाइयों, तो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरे किसान भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखिए मैं इतनी गर्मी में बैठा हूँ मेरे किसान भाई, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा, मैं खुद पसीना पसीना हुआ पड़ा हूँ। मैं खुद एक किसान हूँ और किसान की तरह ही वीडियो बनाता हूँ मेरे किसान भाई। तो अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।